आज हम बात करेंगे एक मामूली से दिखने वाले कागज के टुकड़े की। लेकिन ये कोई आम कार्ड नहीं था। इस एक कार्ड ने डेटा को देखने, समझने और इस्तेमाल करने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। सच कहें तो इसने दुनिया ही बदल दी। जरा सोचिए, ये सवाल 19वीं सदी के अमेरिका के लिए सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन चुनौती थी। लाखों करोड़ों लोगों की जानकारी, और उसे गिनने के लिए आपके पास है सिर्फ कलम और कागज। जी हाँ, 8 साल 1880 की अमेरिकी जनगणना के नतीजों को प्रोसेस करने में पूरे 8 साल लग गए। ये कोई देरी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय डेटा संकट था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसी समस्या से जहां एक देश अपनी ही जानकारी के बोझ तले दबता जा रहा था। कागजों के अंबार ने जनगणना को लगभग नामुमकिन बना दिया था। देखिए, मामला बहुत सीधा था। अमेरिकी संविधान कहता था कि हर 10 साल में जनगणना करनी ही होगी। लेकिन 1880 आते आते आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पुराने तरीकों से, मतलब हाथ से गिनती करना, अब मुमकिन नहीं रहा था। और 1890 की अगली जनगणना के लिए वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, हर बड़ी चुनौती एक बड़े आविष्कार को जन्म देती है। इस संकट ने एक ऐसे विचार को जन्म दिया जो साधारण से दिखने वाले छेदों को जानकारी में बदलने वाला था और डेटा के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और इस कहानी के हीरो हैं हरमन होलरिथ। वो सिर्फ एक आविष्कारक नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद जनगणना ब्यूरो में काम किया था। वो इस समस्या को अंदर से जानते थे और इसी वजह से उनके पास इसे हल करने का एक बिल्कुल अनोखा नजरिया था। होलरिथ का ये आइडिया एकदम से नहीं आया था। उन्होंने पहले से मौजूद विचारों को एक नए तरीके से जोड़ा, जैसे जैक्वार्ड लूम के पैटर्न और खास तौर पर ट्रेन टिकटों का वो मजेदार कॉन्सेप्ट जहां कंडक्टर टिकट पर छेद करके यात्री के बारे में जानकारी दर्ज करते थे, जैसे कि पुरुष या महिला, लंबा या छोटा। कितना सरल पर कितना असरदार आइडिया था ये। तो ये आइडिया अपनी सादगी में ही शानदार था। एक कार्ड लीजिए, अगर एक खास जगह पर छेद है तो उसका एक मतलब है, और अगर छेद नहीं है तो उसका दूसरा मतलब है। बस यही बाइनरी डेटा की नींव थी। इसको ऐसे समझिए, मशीन को बस ये देखना था कि एक खास जगह पर छेद है या नहीं, हाँ या ना, 1 या 0। इस एक छोटे से विचार ने डेटा प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करना, यानी अपने आप पूरा करना, मुमकिन बना दिया। तो अब समय आ गया था होलरिथ के इस कमाल के आविष्कार को पूरे देश के सामने परखने का। 1890 की जनगणना या तो उनकी मशीन की शानदार कामयाबी साबित होने वाली थी या फिर एक बहुत बड़ी नाकामी। और नतीजे तो कमाल के थे। जहां पिछली जनगणना में 8 साल लग गए थे, वहीं होलरिथ की मशीन ने ये काम सिर्फ 6 साल में कर दिखाया। और तो और, ये काम तय समय से महीनों पहले खत्म हो गया था। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। और सिर्फ समय ही नहीं बचा, पैसा भी बचा। सरकार को $5 मिलियन की बचत हुई। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये $150 मिलियन से भी ज्यादा की रकम है। इससे ये साबित हो गया कि ये मशीन सिर्फ तेज नहीं थी, बल्कि अविश्वसनीय रूप से कीमती भी थी। लेकिन ये जबरदस्त सफलता सिर्फ एक बार की जीत नहीं थी। ये तो एक ऐसे बिजनेस साम्राज्य की शुरुआत थी जिसे आज हम सभी जानते हैं। तो ये सफर कुछ ऐसा था। 1896 में होलरिथ ने अपनी कंपनी शुरू की। फिर 1911 में ये दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर CTR बनी। और फिर एंट्री हुई थॉमस जे वॉटसन की, जिन्होंने 1924 में कंपनी को वो नाम दिया जो आज दुनिया भर में मशहूर है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, यानी IBM। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। 1937 आते आते IBM हर रोज, जी हाँ, हर एक दिन 5 से 10 मिलियन पंच कार्ड बना रही थी। अब ये सिर्फ जनगणना का एक टूल नहीं रह गया था। ये तो 20वीं सदी की शुरुआत में बीमा से लेकर रेलवे तक हर बड़ी इंडस्ट्री के लिए डेटा प्रोसेसिंग की रीढ़ की हड्डी बन चुका था। तो इस पुराने कागज के कार्ड का आज हमारी डिजिटल जिंदगी से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि इसकी विरासत उन जगहों पर मौजूद है जहां हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं। ये मशहूर लाइन, डू नॉट फोल्ड, स्पिंडल और म्यूटिलेट, सीधे सीधे इन्हीं पंच्ड कार्ड से आई है। क्योंकि ये कार्ड्स चेक और बिल जैसे जरूरी दस्तावेज हुआ करते थे, तो उन्हें मशीन से पढ़ने के लिए सही सलामत रखना पड़ता था। और देखते ही देखते ये लाइन हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई।
और सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगली बार जब कोई कमांड लाइन विंडो देखें जो 80 कैरेक्टर चौड़ी हो, तो याद रखिएगा कि ये एक सदी से भी ज़्यादा पुराने कागज़ के कार्ड के फिजिकल साइज़ की सीधी विरासत है। हॉलरिथ ने 19वीं सदी के डेटा संकट को सुलझाया था। आज हम अपने दौर के डेटा संकटों का सामना कर रहे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो तकनीक आज क्रांतिकारी लगती है, वही कल की चुनौतियों के लिए नींव रखती है। तो सवाल ये उठता है कि हमारा अगला पंच कार्ड क्या होगा?